गुड मॉर्निंग क्लास 7। आइए, आपका हिंदी में फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी के चौथे चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो कि है मित्रता। क्या है? मित्रता को हम लोग पढ़ रहे थे और उसके दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। हम इसमें इस चैप्टर को पूरा करेंगे। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो जिनका हृदय नीचा सयो और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जिनका हृदय आत्मा नीचे कार्यों से और गलत संगतों से लिप्त है, नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन होगा जो तरस नहीं खाएगा। और जो व्यक्ति नशा करता है, वैसे व्यक्ति दिन दिन अंधकार में पतित होते जाता है, गिरता जाता है। वैसे व्यक्ति को देख करके कौन तरस नहीं खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। बोलते हैं हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मकदूनिया का बादशाह, उसका नाम था डेमेट्रियस, कभी कभी राज्य के सब काम छोड़ करके अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक थोड़ा सा सुनिए, बीच में कहानी दिया हुआ है। मकदूनिया का बादशाह था, उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। वो कभी कभी राज्य के सारा काम को छोड़ देता था और 10-5 साथी को ले लिया और अपना मस्ती वासना में लिप्त हो जाता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। एक बार फिर झूठ बोला था कि मुझे बीमारी है और अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गया। जब उसके पिता उससे मिलने के लिए जाता है तो उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। उन्होंने देखा कि जिस कोठरी में उसके बेटा है, उसी कोठरी से एक जवान बाहर आ रहा है और हंसता हुआ चेहरा बाहर आ रहा है। यदि कोई अंदर बीमार होगा तो कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसका चेहरा हंसता हुआ नहीं रहेगा, गुमसुद रहेगा, दुखी जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक जवान उसके कोठरी से निकलता है और हंसता हुआ निकलता है। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जब पिता घर के अंदर चला जाता है तो डेमेट्रियस बोलते हैं कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। किसने? ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिता भी समझ गया। फिर बोलते हैं, हाँ सही है, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो मुझे बाहर, वही तुम्हारा ज्वर है ना, वही हमको अभी कहाँ मिला? दरवाजे पर मिला। तो इसका मतलब क्या है? वो कुसंगति में पड़ गया। बोलता है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वार क्या होता है? सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यह आपके नीति और अच्छे कामों को, वृत्ति का मतलब काम, ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बल्कि आपके दिमाग बुद्धि को भी बर्बाद करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, मतलब कोई युवा पुरुष यदि गलत संगति में होगा तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती है। बोलता है यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसको उस चक्की में बंधा हुआ सामान हम लोग समझेंगे, जो कि वो चक्की घूमते हुए दिन रात अवनति, मतलब उन्नति नहीं बल्कि अवनति, बर्बादी के गड्ढे में गिरता जाएगा। बोलता है लेकिन यदि अच्छी होगी, दोस्ती अच्छी होगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगा। बोलता है यदि अच्छा दोस्ती होगा तो उसको सहारा देने वाला बाहु मतलब भुजा का समान होगा, जो क्या करेगा? उसे दिन रात उन्नति की ओर लेके जाएगा। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा
इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। एक इंग्लैंड में विद्वान था और युवा अवस्था में राज दरबारियों में कभी कभी राज दरबारों में भी व्यक्तियों को चुना जाता है, लिया जाता है, तो ऐसे में उसको जगह नहीं मिला। कहाँ की घटना है? इंग्लैंड का है। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। उसको जगह नहीं मिला तो लोग को जब अच्छी जगह नहीं मिलते हैं, काम नहीं मिलते हैं, तो अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन ये अपने भाग्य को सराहते हैं पूरे जीवन भर। बहुत से लोग तो इसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते थे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। बोलता है कि बहुत से लोग अगर उसको राज दरबारी में जगह नहीं मिलता तो वह इस बात को दुर्भाग्य मानता था, लेकिन वो विद्वान अपने आप को सौभाग्य मानता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। वहाँ बुरे लोगों की संगति होता और फिर इसके आध्यात्मिक जो उन्नति है उसमें बाधा पहुँचता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अगर आप पल दो पल रह जाएं तो आपका बुद्धि क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में पड़नी नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि उनके बीच ऐसे ऐसे बातों बोले जाते हैं, कही जाती है जो हमारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी बोलते हैं अपने हृदय पर इस प्रकार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं कि जिनसे क्या होता है? उसकी पवित्रता नाश हो जाती है, उसका पवित्रता नाश हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है। बुराई तो अटल, जो कभी भी टलने वाला नहीं है, वो धारण करके बैठा हुआ है। जो भी उस मार्ग में जाना चाहता है वो तुरंत उसके जीवन में आ जाता है। बोलता है बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। कहता है बुरी जो बातें हैं वो हमारे धारणा में, हमारे विचारों में, हमारे मनों में बहुत दिनों तक टिकता है। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं कि भद्दे और फुहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतने जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ता। तो इस बात को सब जानते हैं। खराब गीत, खराब बातें हमारे दिल दिमाग में, मन मिजाज में जितना जल्दी बैठ जाता है उतना जल्दी अच्छे अच्छे गीत, अच्छी अच्छी बातें नहीं बैठता है। बोलता है कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी। एक बार लेखक से एक मित्र उनको बोलता है कि मैंने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी। जब मैं लड़कपन में था तो मुझे किसी ने एक बुरा कहावत सुना गया, जिसका ध्यान हुआ लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। वो लड़का चाहता है कि वो बातें इसके जीवन में फिर से नहीं आए, लेकिन कहता है नहीं। वो भुलाना चाहता है बात को, लेकिन बार बार उसके जीवन में वही बात याद आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वह बार बार हृदय में उठता है। बोलता है हाँ, जिन भावनाओं को हम भूलना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, वही बातें हमारे हृदय में बार बार उठती है और हमको बेचती है कि हमने क्यों उस बुरा काम को किया। अतः तुम चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ। बोलता है इसलिए तुम सतर्क रहो, वैसे लोगों को साथी मत बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें, गलत बातें से तुमको हंसाना चाहे। बोलता है कि सावधान रहो। क्या रहो तुम? ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम्हें इससे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। बोलता है ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि ये पहली बार हुआ है, फिर ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होगा। तो बोलते हैं अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चल कर के आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोलता है कि आप एक बार के चक्कर में पड़ोगे और आप सोचेंगे नहीं मैं आगे चल कर के सुधर जाऊंगा, तो कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब एक
बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। बोलता है जब व्यक्ति एक बार कीचड़ में पाँव रख देता है तो फिर वह नहीं देखता है कि मेरा पैर कहाँ जा रहा है, मेरा पैर कहाँ रखा रहा है। उनसे उसको मतलब नहीं है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। तुम जो कभी कीचड़ को देख करके तुम्हारे मन में घृणा आता था, लेकिन वही कीचड़ में जीवन बिताते बिताते अब आपके जीवन में घृणा कम हो जाएगा और वही कीचड़ आपके जीवन में अच्छा लगने लगेगा। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम जो यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या है। बोलते फिर तुम्हें कभी चिढ़ नहीं आएगा इस बात से। तुम सोचोगे इसमें चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारा जो बुद्धि है वो छोटा हो जाएगा, तुमको कीचड़ ही पसंद आएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। फिर तुम अच्छे भले बुरे की पहचान नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। धीरे धीरे जब अंत होगा तो तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है। बोलता इसलिए अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बुरी संगति की छूते से बचो। बुरी संगति को तुम छूने से भी बचो। उसके वैसे जीवन जीने में तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वैसे संगति को तुम छुओ भी मत। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए। बोलते काजल की कोठरी में, काजल को आप लोग जानते हैं जो काले रंग के होते हैं। काजल की कोठरी में, एक काजल का कोठरी है, उसमें कितना भी सयाना, कितना भी बुद्धिमान, सयाना का मतलब बुद्धिमान, अगर उसमें चली जाए एक लीक काजल की लागी पै लागी है। बोलते छोटा सा भी काजल आपके जीवन में लग गया तो मानिए आपका वो पूरा जीवन में लग गया। इसीलिए तुम बुरी संगति से, उसको छूने से भी, थोड़ी सी भी जीवन उसमें जाने से भी अपने आप को रोको। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा होगा। आप लोग मित्रता के बारे में पढ़ें। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग सुने और समझने का प्रयास करें। थैंक यू। हम लोग अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।